दरअसल आप लोग दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, वो भीड़ दिखा के और शक्ति प्रदर्शन के जरिए। मुकेश जी, आरोप है मुकेश जी। अच्छा, मतलब सरकार देश में भाजपा की है और दबाव ईडी पर हम बना रहे हैं। वाह, क्या बात, क्या जुमला है ये, नया जुमला है आज का नया जुमला है कि कांग्रेस पार्टी ईडी पर दबाव बना रही है। ऐसा है जनाबे आली, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जो जुल्म और ज्यादती आप करेंगे ये हमारा अधिकार है। और मैं साफ तौर पर कह दूं, इन गोडसेवादियों से गांधीवादी डरते नहीं है। इन अंग्रेजों के दलाल से, अंग्रेजों के मुखबरों से हम डरते नहीं है। स्वतंत्रता के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का बड़ा योगदान है। ये भाजपा मुखबर, इन्होंने आजादी से पहले बीजेपी के लोग जिस रूप में भी थे, इन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी और दलाली के अलावा कुछ नहीं किया है। इनका इतिहास है माफी मांगने का अंग्रेजों से। और मैं एक बात एक सवाल मुकेश जी, कर्नाटक के उस एक सवाल हो गया मुकेश जी, के पास ईडी कब जाएगी? आप अब जवाब दीजिए। माधव आनंद जी बता दे मुझे कब जाएगी, नहीं बता पाएंगे। प्रेम शुक्ला बता दे कब जाएगी, नहीं बता पाएंगे। येदियुरप्पा पर ईडी कब जाएगी, नहीं बता पाएंगे। जो लोग बीजेपी में शामिल होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाती है जी। ये कौन सा कानून है भाई? अरे राहुल जी को आपने बुलाया, वो ईडी के सामने पेश हो गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नहीं, देश के लोगों में गुस्सा है। और जो आपने मान्यता की 1 साल वाले चुनाव चिन्ह की बात की है, 2024 में यही चुनाव चिन्ह बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। जनता पार्टी ने गलती की थी इंदिरा गांधी को झूठे मुकदमे में फंसाने की। जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था 80 में, और आज वही गलती मोदी की सरकार कर रही है। मोदी जी की कि आज गांधी परिवार को, कांग्रेस के और अपने विपक्ष को जिस तरीके से आप झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, बहुत दिन दूर नहीं है 2024 के अंदर इस देश की जनता आपको सत्ता से बाहर फेंक देगी। ये मैं आपको चुनौती दे रहा हूं चैनल पर। आप मुझे क्या चुनाव चिन्ह की चुनौती देंगे? मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, इसी चैनल पर बैठकर 2024 में डिस्कस करूंगा। ये देश की जनता इस करप्ट पार्टी को, इन अंग्रेजों के मुखबरों को, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी को, येदियुरप्पा की पार्टी को, 40% कमीशन वालों की पार्टी को सत्ता से बाहर करने वाली। मुकेश जी, मेरा महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी हैं राहुल गांधी। कैसे? जो रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा आज, महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी डरने वाले नहीं है, तो महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी राहुल गांधी कैसे? मैं फिर कह रहा हूं, हम गांधी जी के विचारों के उत्तराधिकारी हम हैं। ये गोडसे जी की विचारधारा के उत्तराधिकारी हैं। हम गांधी जी की विचारधारा के उत्तराधिकारी हैं। आजादी के आंदोलन में हमारा योगदान है। हमारी पार्टी के लीडर्स का कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री के लिए। इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव जी ने बलिदान दिया, और ये लोग, अरे इन्होंने तो उन्होंने कहा महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी डरने वाले नहीं। महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी कहाँ थे? और ये गांधीवादी नेता नजर नहीं आते हैं। अश्विनी जी, तो सिर्फ आम आदमी को, शुक्ला जी, अरे शर्मा जी सुन लीजिए, शर्मा जी सुन तो लीजिए। अश्विनी देखिए, पहली बात तो महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी तुषार गांधी है। महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी भारत में भी हैं, उनके परिवार के लोग हैं। आप गांधी, वो भी तो राहुल गांधी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार आप गांधी जी के परिवार से पूछ लीजिए कि गांधी जी के परिवार का सोनिया गांधी के परिवार से क्या रिलेशन, अपने आप क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, महात्मा गांधी हिंदू थे, महात्मा गांधी भगवान राम को मानते थे, महात्मा गांधी सच्चे ईमानदार थे, और राहुल गांधी तो गांधी है ही नहीं है। ये तो इसलिए कह रहा हूं नकली गांधी है। ये तो उधार का सबसे बड़ा स्कैम तो ये सरनेम स्कैम है, जो इन्होंने गांधी होके गांधी बन गए। अरे देखिए, बीच मत बोलिए, सुन लीजिए। ये आपका, ये मैं कह रहा हूँ, ये आज जो स्कैम आपने किया है इससे बहुत पुराना स्कैम तो पहले हो चुका है। जो आपने गैंडी से लगा के गैंडी, अरे गांधी कहां से हो गए आप ये बताइए? फिरोज गांधी पारसी, और भारत में हमेशा जो टाइटल चलती है वो पिता से चलती है। आज तक कभी आप राहुल गांधी, फिरोज गांधी की जाके माल्यार्पण नहीं करते हैं। मुझे बताइए क्या कारण है राहुल गांधी फिरोज गांधी की कब्र पे जाके माल्यार्पण नहीं करते? हिंदू धर्म में कब्र नहीं होती है, फिरोज गांधी की कब्र बनी हुई है और प्रयाग में बनी हुई है। मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। हम लोग कई बार वहां देखे, वहां पे क्या बोलते हैं, चिड़िया जाके वहां गंदा करती रहती है फिरोज गांधी की कब्र, और आज तक कभी राहुल सोनिया वहां गए नहीं। कहां से आ गया? भी क्या करें? सरनेम स्कैम कहां से? नहीं, सरनेम स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है। मैं कह रहा हूं
ये जो 5,000 करोड़ का छोड़िए, इन्होंने गांधी का सरनेम का घोटाला करके कम से कम लाखों करोड़ का घोटाला बनाया हुआ है। नहीं बिल्कुल नहीं मुकेश जी, पूरी आवाज आ रही है आपकी, ये आरोप नहीं। छोड़िए, आप क्या बात करते हैं? आवाज आ रही है आपकी, मांगनी चाहिए। आप शर्मा जी आप बताइए, अरे माफी आप मांगिए देश से। आप बताइए गांधी में कब रहेगा? गांधी परिवार में किसी की कब रहेगा? गांधी परिवार चलाया जाता है, गांधी परिवार की कब होती है? चलिए, इन्होंने देश दिया, देश की प्रॉपर्टी। भैया ये बताइए, पारसी कहने में शर्म क्यों आ रही है? पारसी कहने में पारसी आपका इतिहास माफी। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, एक मिनट सुनिए उपाध्याय, प्रेम शुक्ला वो गांधी के असली उत्तराधिकारी हैं भाई, और आप लोग गोडसेवादी लोग हैं, तो गोडसेवादी लोगों से गांधीवादी डरने वाले नहीं है, ये कहा है मुकेश जी ने और सुरजेवाला जी ने। वो गांधीवादी और गांधी के असली उत्तराधिकारी हैं। प्रेम शुक्ला जी प्रेम से बात करेंगे एक एक करके, वो बिल्कुल बीच में नहीं बोले मुकेश जी आपके। देखिए, फिरोज के पौत्र का गौल दत्तात्रेय वंश में अपने आप प्रकट हो जाना, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए ना। मुकेश शर्मा जो हैं, ये फिरोज के वंश में पैदा होके ये क्या शर्मा हो सकते हैं? क्या ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण हो सकते हैं? क्या ये संभव है? क्या ये वंशावली के आधार पर कोई बता दे कि फिरोज का पौत्र कैसे रातों रात कौल दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हो गया? ये स्वयं राहुल गांधी का अपना क्लेम है कि वो कौल दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं, और इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है कि राहुल गांधी के पिता श्रीमान राजीव गांधी थे, श्रीमान राजीव गांधी के पिता फिरोज थे, और फिरोज जो हैं वो कहीं से भी हिंदू नहीं थे। और जैसा अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि उनकी कब्र, उनकी मजार प्रयागराज में स्थित है, जिस पर आज दिन तक ना तो कभी श्रीमती सोनिया गांधी श्रद्धा सुमन अर्पित करने गई है, ना श्रीमान राहुल गांधी गए हैं। नेशनल हेराल्ड से क्या लेना देना है शुक्ला जी? कहां जा रहे हैं? डिबेट को कहां लेकर जा रहे हैं? इसका इन्होंने मुद्दा उठाया, इसलिए ये हम थोड़े कर रहे हैं। लाया कौन? एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, डिबेट लाया कौन? इसका नेशनल हेराल्ड केस से क्या लेना देना है? ये मुद्दा लाया कौन? इसका वो कह रहे हैं गांधी के उत्तराधिकारी, गांधी के उत्तराधिकारी वैचारिक उत्तराधिकारी भाई, महात्मा गांधी के वैचारिक उत्तराधिकारी। रणदीप सुरजेवाला, अच्छा वैचारिक उत्तराधिकारी कैसे हो गए? ये अभी सुन लीजिए, कृपा करके अभी सुन। मुकेश जी आ रहा हूं। आश्रम से महात्मा गांधी के वर्धा स्थित आश्रम में 60 रुपयों का हिसाब नहीं मिलता, तो कस्तूरबा गांधी से नाराज होकर महात्मा गांधी 2 दिनों तक अनशन करते हैं शुद्धिकरण के लिए। यहाँ पर 5,000 करोड़ की संपत्ति डकारने का कुकृत्य किया गया है, उस पर सत्याग्रह हो रहा है। ये कैसे वैचारिक वंशज है? घोटालेबाज, जैसा मैंने चोर कहकर गलती की, डाका जो अश्विनी उपाध्याय जी कहते हैं, डकैतों को आप महात्मा गांधी का वैचारिक उत्तराधिकारी कैसे कह सकते हैं? डकैत महात्मा गांधी के वैचारिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं? 10,000 निर्दोष सिखों का नरसंहार करने वाले नरपशु ये महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं क्या? कैसे? ये संभव ही नहीं है। अब बीच में मत बोलिएगा प्रेम शुक्ला, वो आपके बीच में नहीं बोले। मुकेश जी अब आप बोलिए, फिर मैं माधवानंद आ रहा हूं। ये अच्छी चीज है, बीच में नहीं बोल रहे हैं एक दूसरे के। बोलिए आप मुकेश जी। मैं प्रेम शुक्ला जी ने शुरू किया मेरे से। मैं प्रेम शुक्ला जी आपको बता दूं, एक तो मैं परखांड कौशिक मेरा गोत्र है, और आपको वर्णावली की जानकारी दे दूं ना पता हो तो, आपके दल में तो अविवाहित पिता बनने के संस्कार भी हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप बीच में मत बोलिए। नहीं बोल रहे, बीच में मत बोलिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए। आराम से, गुस्सा नहीं। आपके दल में अविवाहित पिता बनने के संस्कार हैं। आपके दल में शादी करके बिना तलाक के बहन बेटियों को छोड़ने के संस्कार हैं। आपके दल में जो दल लव जिहाद की बात करता है, आपके दल में ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादियां कर रखी हैं, उनको आप लव जिहादी नहीं मानते। आप डबल स्टैंडर्ड की बात मत करिए, और वर्णावली की बात तो बिल्कुल मत करिए। आप मुकेश जी, जो लोग अविवाहित पिता बनने वाली पार्टी में हो, वो वर्णावली की बात ना करें। मुकेश जी, और मुझे आपका शुक्ला गोत्र बड़ा है, कौशिक बड़ा है, वो अपने घर जाके पूछ लेना। मुकेश जी, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मुकेश जी, मैं एक मिनट बीच में बोल लूंगा। लव जिहाद के लेकर आपकी परिभाषा आपको पूरी पता नहीं है। 1 मिनट नहीं। लव जिहाद की परिभाषा होती है कि धर्म छिपाकर अगर फंसा, धर्म नाम बदलकर धर्म छिपाकर अगर आप फंसा रहे हैं, वो होती है लव जिहाद।
इच्छा से अगर कोई हिंदू मुसलमान शादी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। चोपड़ा जी, धर्म छिपा के अगर आप मतलब वो फिरोज होता है गांधी लव लव जिहाद। जिहादी थे। जी जी आप ये कह रहे हैं कि फिरोज गांधी लव जिहादी थे। पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं एक मिनट, नहीं ये सब अरे इनके दल में ये दूसरों का लव जिहाद क्यों कहते हैं फिर? ये अभी लव जिहाद पर डिबेट कर चली गई, आ जाते हैं ना इसमें 50 लाख लगाए 5000 करोड़ बनाए। एक मिनट, इस पर आ जाइए। इन्होंने शुरू किया डिबेट, मैं नहीं कर रहा था। वो तो सरनेम स्कैम की बात कर रहे हैं कि गांधी अरे कैसे भैया भाई। ये नाम घोटाला है, ये नाम घोटाले की बात कर रहा हूँ, सरनेम घोटाले की बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि क्या कारण है एक पारसी का पोता हिंदू कैसे हो गया, पारसी का पोता ब्राह्मण कैसे हुआ? आप ब्राह्मण हो, आप बताओ, आप ब्राह्मण हो, ये बताओ। सरनेम पे डिबेट करूंगा। ये सरनेम स्कैम है कि नहीं? आप बताइए, ये पारसी का पोता आखिर ब्राह्मण कैसे हो गया? आप बताइए। किसी पॉलिटिकल, अरे मैं शर्मा जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप पारसी का पोता शर्मा हो सकता है क्या? पारसी का पोता उपाध्याय हो सकता है क्या? पारसी का पोता पांडे हो सकता है क्या? पारसी का पोता द्विवेदी हो सकता है क्या? पारसी का पोता भारद्वाज हो सकता है क्या? पारसी का पोता कौशिक हो सकता है क्या? अरे पारसी का पोता नहीं हो सकता। हो गया मुकेश जी बोलिए। मुकेश जी बोलिए, मुकेश जी अब ऑडियो बंद रहेगा भाई सबका, प्लीज मुकेश जी आप बोलिए। ऑडियो बंद है पीसीआर, एक एक करके प्लीज बोलिए आप मुकेश जी। मुझसे कह रहे हैं? हाँ जी बोलिए मुकेश जी, आप बोलिए मुकेश जी। 50 लाख लगाए 5000 करोड़ बनाए, ये आरोप है, सही है गलत है? इस पर आ जाते हैं, स्कैम वैम छोड़िए, सरनेम वगैरह उससे पहले बात करनी है भाई। जी जी, ये आरोप 100% निराधार है। अच्छा, मैं सिरे से इसको नकारता हूं जी। गांधी परिवार ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, किसी परिवार के सदस्य ने, किसी कांग्रेस के नेता ने एक फूटी कौड़ी भी लाभ यंग इंडिया से नहीं लिया है। हमने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अखबार को, जिसको देश के फ्रीडम फाइटर्स ने, पटेल जी ने, नेहरू जी ने, तमाम लोगों ने, हजारों लोगों ने शुरू किया था, हमने उस संस्थान को बचाने के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता आंदोलन से ताल्लुकात है। स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के अलावा इन बीजेपी वालों का, गोडसेवादियों का, सावरकरवादियों का कोई योगदान नहीं है जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। हमारी जिम्मेदारी थी इस अखबार को बचाना, इसलिए हमने इमदाद की है। हम डंका की चोट पर कह रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगी आगे फिर इमदाद करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर अब मेरा जो सवाल है मुकेश जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, फिर से मैं उस सवालों पर आ रहा हूं। 90 करोड़ का लोन माफ क्यों कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? ये कानून माने लगता है। 90 करोड़ का लोन राइट ऑफ किसके कहने पर किया, क्यों किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं 90 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किसके कहने पर क्यों किया? ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 90 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ करके कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने अपने घर में क्या ले लिया? आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कब कहा ले लिया? आपने वो प्रॉपर्टी नाम करा दी? ले लिया, मैंने कब कहा ले लिया? आपसे पूछ रहा हूं, करा दी आपने मेरे नाम? मुकेश जी अब आप देखिए, मैंने संस्थान को बचाया है, छोड़िए आप। मैं इतना सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, आपने बोला हमने लोन दिया, वो लोन माफ क्यों कर दिया? यंग इंडिया को देना था ना कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़। एक ग्राफिक दिखाकर देश की जनता गुमराह नहीं हो रही है। तो आप सच बता दीजिए अगर मैं गलत हूं। जनता गुमराह नहीं हो रही है जी, आप राह दिखाइए। मोदी जी के जाने का टाइम आ गया है। अच्छा चलिए, वो जनता तय करेगी मुकेश जी। बता रहा हूं मुकेश जी, अगर मैं गुमराह कर रहा हूं, आनंद जी भी आप सच बताइए, मैं गलत बता रहा हूं तो आप मुझे सच बताइए मुकेश जी। के अंदर ये भी जाने वाले हैं। मुकेश जी जेडीयू भी जा रहा है। मुकेश जी जो जा रहा है छोड़िए ना, मैं सवाल है मुकेश जी, जो अगर मैं गुमराह कर रहा हूं आपके हिसाब से, मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये आरोप है, मैं झूठ बोल रहा हूं, आप सच बताइए। बीजेपी झूठ बोल रही है कि 90 करोड़ का लोन दिया और 50 लाख माइनस लगभग 89 करोड़ माफ कर दिया, जो कि यंग इंडिया को देना था कांग्रेस पार्टी को। क्या यह सही है, गलत है? यह है मर्म पूरे सवाल का। मैं जवाब दे दूं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब दे दूं? जी दीजिए ना। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, उससे पहले, अरे भाई अब मुझे बोलने देंगे आप? जी बोलिए। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। दिक्कत आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, उससे पहले एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। आपने कर्नाटक के मामले में कहा वो मैटर सब जुडिस है। नहीं आप कहा नहीं कहा आपने? अरे शर्मा कहा ना, कहा नहीं कहा? आपसे पूछ रहा हूं। नहीं मैंने इस मामले में कहा, आपने नहीं कहा मन चोपड़ा जी? मैंने इस मामले में कहा है सब जुडिस है। ये मामला आपने कहा है सब जुडिस है? इस मामले में कहा है मैंने, इस मामले में ये मामला सब जुडिस है। कमीशन वाला, ये वाला मामला भी सब जुडिस है। कमीशन वाला आपने कहा सब जुडिस है। आप मुझे बता दीजिए गलत है मामला अदालत में चल रहा है। मुकेश जी आप मुझे नहीं बोल पाए, अमन जी आप गलत बोल रहे हैं क्योंकि मेरे तथ्य गलत नहीं है। सब जुडिस नहीं है, आप जानते हैं कि मेरे तथ्य गलत नहीं है। मुकेश जी आप जानते हैं मेरे तथ्य गलत नहीं हो सकते।
वो यंग इंडिया लिमिटेड के पास एजेएल का 5,000 अनुमानित 5,000 करोड़ की संपत्ति है। आप लोगों और यंग इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर कौन? लोगों का भी भाई कमाल है। अच्छा, यंग इंडिया डायरेक्टर कौन है बताइए। अरे शर्मा जी वो छोड़ दिए, सब जुडिस छोड़, केवल नाम बताइए। यंग इंडिया का डायरेक्टर कौन है? सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है यंग इंडिया का? दिक्कत हो जाएगी सवेरे भी। अरे शर्मा जी सुन तो लीजिए, मेरी दिक्कत की टेंशन मत लीजिए भाई। शर्मा जी राहुल जी से हो रही है। देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है। नेशन डंके की चोट पर कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने नेशनल अलर्ट की इमदाद की है। यंग इंडिया का डायरेक्टर कौन? इतना बता दिए, नाम बताइए। यंग इंडिया का डायरेक्टर कौन? आप बोलिए ना, यंग आदमी डायरेक्टर है उसका। आप सीधे बोलिए यंग इंडिया का डायरेक्टर हमारा यंग है, यंग अध्यक्ष है। मुकेश जी, यंग इंडिया के डायरेक्टर कौन है? मुकेश जी एक मिनट आराम से। अरे हम कह रहे हैं यंग इंडिया के, मना कौन कर रहा है आपको? हम तो डंके की चोट पर बोल रहे हैं। कौन है? आप डंके की चोट पर बोलो। कौन है? सावरकर ने माफी नहीं मांगी। यंग इंडिया के डायरेक्टर की चोट पर बोलो। यंग इंडिया के डायरेक्टर कौन? हमारा अध्यक्ष नहीं था। आप डंके की चोट पर बोलो। आप बोलो ना, यंग इंडिया के डायरेक्टर यंग राहुल गांधी। आपके मंत्री ने कर्नाटक में नहीं मांगा, जिसके पास एजेएल की सारी संपत्ति है। मुकेश जी सिंपल है, इतनी 2 लाइन है बस, और कुछ नहीं है। पूरी डिबेट का क्रक्स है यंग इंडिया लिमिटेड के पास एजेएल की 99% शेयर होल्डर है, पूरा मालिकाना हक है। वो यंग इंडिया लिमिटेड जिसके डायरेक्टर राहुल गांधी हैं, बस बात खत्म। और कुछ है ही नहीं इस डिबेट में, और ये फैक्ट्स हैं। ये मुकेश जी फैक्ट है। तो क्या दिक्कत है आपको फिर? हैं जी, आपको बना दें? नहीं तो यंग इंडिया लिमिटेड ने आपका लोन क्यों राइट ऑफ कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया लिमिटेड का क्या क्यों कर दिया? वो क्यों किया? मैं ऐसा सवाल है कि जिनके जवाब ईडी पूछेगी, हमको क्या पूछना? नहीं है उनके जवाब। चलिए, हमने नेशनल हेराल्ड अखबार को जो आजादी से पहले एस्टेब्लिश हुआ था, उस विरासत को बचाने के लिए मदद की है। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, किसी आदमी को, राहुल जी को, सोनिया जी को, कांग्रेस के किसी आदमी को, ना कांग्रेस पार्टी को एक पैसे का निजी फायदा इस प्रॉपर्टी से हुआ है। और बताइए, वो अखबार आज भी चल रहा है। प्रेम शुक्ला, एक फूटी कौड़ी का फायदा नहीं हुआ। चल रहा है। आप लोग चोर चोर कहते हैं मुकेश, एक फूटी कौड़ी का फायदा नहीं हुआ। संपत्ति डकार गए, लेकिन 40% कमीशन है क्या हुआ कर्नाटक में? 1 फुटी कौड़ी तो बहुत ज्यादा होता है। अमन चोपड़ा जी, 40% करोड़ की संपत्ति डकार गई है आप लोगों के और पास। मैं सचमुच जो है इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने चोर कहा, डकैती होनी चाहिए। इतनी बड़ी डकैती डालने वाले जो अश्विनी उपाध्याय जी वकील हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसको डकैती कहा। तो 5,000 करोड़ की संपत्ति पर डाका डाल देना, अब उसको भी ये कह रहे हैं कोई नहीं, तो ये डाकू है। 420 और तो कोर्ट ने माना है 420 है। अरे बंगाल 420 के 40% बेल पर है ना। सोनिया गांधी 420 के आरोप पे, राहुल गांधी 420 के आरोप पे, स्वर्गीय मोतीलाल, आप देखो चिल्ला रहे हैं। मैं इनके बीच में चिल्ला नहीं रहा था ना, नहीं बोले।